जब तक ना आप आए उजाला न हो सका। औलाद बीरी दिए वालिदैन अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैर। आपकी मोहब्बतों की खुशबू दिलों में महकेगी। आखिर में मैं अपने तमाम असातिज़ा इकराम का शुक्रिया अदा करता हूँ। के गुलशन में जो खिला उस फूल, जब याद सताएगी धरती हम याद करेंगे जौहर को। जब याद अल्लाह ही बेहतर जाने कौन कहाँ होगा, जो चाहूंगा इंशाल्लाह कामयाब होगा। इसका सुनकर हम अंदर से चीखते हैं, अरे हमें नहीं देना, जबरदस्ती क्यों घसीटते हैं। हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या फायदेमंद है और क्या नुकसान। तुझे उस काम ने पाला हया गोशे मोहब्बत में, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। कभी सोचा न था ये 2 साल इतनी जल्दी गुजर जाएंगे। इस स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है निदा फातिमा शेख रहीम, शेख तहरीम शेख फिरोज। आखिरत में अगर ये हमारे काम में नहीं आई चीज तो हमको वहाँ पर पछताना पड़ेगा। अब उस्ताद है और उस्ताद रहेंगे। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे वो दिन आए जब ये खून के आंसू रोने वाली सिचुएशन पैदा हो जाए। और मैं तो ये चाहूंगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक जो रहे वो लड़कों की रहे। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो। चांद लगाने के बावजूद जब तक ना आप आए उजाला न हो सका। तो कैसे आए, पहली चंद अशार सुनाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पे आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बान। हकीकत हुई जैसे मुझ पे आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बान। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू उसने चमन तू ही रंगे बहार। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू उसने चमन तू ही रंगे बहार। ये सुबह ये शाम ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात। ये शोला ये शबनम ये मिट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल। ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप, ये चेहरा ये कद और ये रंगो रूप। दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया। बहन दी तुझे और शरीके सफर, ये रिश्ते ये नाते घराना ये घर। ये औलाद बीरी दिए वालिदैन अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैर। ये शऊर और शहादत ज़हूर और नजर, ये खुशकी ये सहरा ये मिट्टी ये तर। फिर उस पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी। गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने। कितना सुधार आ गया बच्चे के अंदर। थोड़ा सा अगर मोड़ दिए हम, रहनुमाई अगर कर दे तो देखो इस तरह से निखर कर आते हैं। तो कैफ के लिए जोरदार तालियां। इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहान फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहान फइन्नहु यतूबु इलल्लाह والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما। बाजू पर मेहमान भी बाजू पर आइए स्टेज पर आइए। बाहर जो असातिज़ा इकराम खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
कोई इकबाल यहाँ, कोई जौहर बनकर छाता है। ये मकतब है, इस मकतब से हम बच्चों का भी नाता है। हम आज मोहम्मद अली जौहर स्कूल का नगमा छेड़ेंगे। सिल्लोड के गुलशन में जो खिला, उस फूल का नगमा छेड़ेंगे। मोहतरम सदर, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और मेरे मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सब यहाँ एक अहम मौके पर जमा हुए हैं जो न कि सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी जिंदगियों के लिए बहुत ही यादगार है। इस दिन हमें अपने तालीमी सफर की एक और मंजिल को छोड़कर आगे बढ़ने वाले हैं। ये लम्हा खुशी और गम का मजमुआ है, जहाँ एक तरफ हमें अपने मुस्तकबिल की नई राहों का सामना करना है, वहीं दूसरी तरफ अपने माजी की यादों को जिस तरह आकर छोड़ने वाले हैं। हमने इस इदारे में अपने ख्वाबों को जीतने चैलेंजेस का सामना किया और बहुत कुछ सीखा। यहाँ पर हमने न सिर्फ किताबी इल्म सीखा बल्कि इंसानियत, दोस्ती और एहतराम जैसे अहम उसूलों को भी समझा और अपनाया। सब हमारी कामयाबी का सबब बनेगा। याद रखिए कि इस इदारे से हासिल होने वाली तालीम और तजुर्बे की रोशनी हमेशा हमारे साथ रहेगी। हम जहाँ भी जाए, जो भी करे, ये असातिज़ा की दुआएं, दोस्तों की मोहब्बत और इस इदारे का असर हमारे साथ रहेगा। आखिर में मैं अपने तमाम असातिज़ा इकराम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी तालीम और तरबियत में किसी किस्म की कमी नहीं रखी, और अपने दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके साथ गुजारा हर लम्हा खुशगवार और यादगार है। ये वक्त एक नया आगाज है, लेकिन इस सफर का इख्तिताम नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत जारी रखनी है। अल्लाह हम तमाम को अपने अपने मकसद में कामयाब करे। आखिर में अपने एक शेर पर अपनी तकरीर को खत्म करना चाहूँगा। जुदाइयों के मौसम का असर बाकी रहेगा, कि जुदाइयों के मौसम का असर बाकी रहेगा, दिलों में याद का सफर बाकी रहेगा। अलविदा कहते हैं मगर ये वादा है, कि अलविदा कहते हैं मगर ये वादा है, मिलेंगे फिर कभी ये असर बाकी रहेगा। सदर आला वकार अली इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब यहाँ इस खास मौके पर जमा है ताकि हम अपनी तालीमी जिंदगी इस बार हले को अलविदा कह सकें। ये लम्हा जहाँ खुशी का बारिश है, वहीं दिल में जुदाई का गम भी है। मैं इस बात पर एक शेर कहना चाहूँगा कि लम्हे ये बातें कोई न जाने, कि लम्हे ये बातें कोई न जाने, कहाँ छुपे हैं मुकद्दर के अफसाने। अल्लाह ही बेहतर जाने कौन कहाँ होगा, जो जहाँ होगा इंशाल्लाह कामयाब होगा। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मस्तिराह बनकर हमें जिंदगी के उसूल और अखलाक सिखाए। आपने हमें सिखाया नाकामी सिर्फ एक सबक है और मेहनत की कामयाबी की कुंजी है। आपकी मेहनत और कुर्बानी को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मेरे अजीज साथियों, हम सब ने यहाँ बेशुमार यादें बनाई है। कुछ हंसी खुशी के लम्हात, कुछ मुश्किल इम्तिहानात के दिन, और कुछ वो लम्हात जो जिंदगी भर हमें याद रहेंगे। ये इस जगह ने न सिर्फ हमें इल्म दिया है बल्कि जिंदगी का असर सबक भी सिखाया है। तो याद रखना चाहिए, रास्ते मुश्किल हो या आसान, अपनी मंजिल पर चलते रहना ही कामयाबी की कुंजी है। मुझे इस बात पर एपीजे अब्दुल कलाम का एक कॉल याद आता है कि ख्वाब वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, ख्वाब वो है जो हमें सोने ना दे। आज हम यहाँ से निकलकर मुख्तलिफ रास्तों पर चलेंगे। इस जगह की लम्हे के ताजुबात हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। आखिर में अगर मेरी बातों या अंदाज में कोई कमी रह गई हो या किसी का दिल जाने अनजाने में मेरी वजह से धोखा हो, तो मैं दिल से माजरत खाऊंगी। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि इस अलविदाई प्रोग्राम में जितने भी सब मौजूद है, अल्लाह उन सबको दीन और दुनिया में कामयाब करे और पाक वक्त नवाजी बनाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। जमीनी मखलूक में से एक उस्ताद होते हैं, जमीनी मखलूक में से एक उस्ताद होते हैं। ये जो उस्ताद होते हैं बड़े उस्ताद होते हैं। बच्चों अभी पढ़ लो, आखिर में मार्क्स नहीं मिलेंगे। बच्चों अभी पढ़ लो, आखिर में मार्क्स नहीं मिलेंगे। लड़का है तो नहीं, लड़कियां है तो कुछ ना कुछ कर लेंगे। फाइनल पेपर का कोर्स बड़ा लंबा होता है, फाइनल पेपर का कोर्स बड़ा लंबा होता है। जरा आंखें खोल के देखो, इसमें मिर्च का भी तड़का लगा होता है। इम्तिहान का सुनकर दिल में गुबार आता है, इम्तिहान का सुनकर दिल में गुबार आता है। जहाँ कुछ समझ न आए वहाँ नोटियां होने की डायरिया आ जाता है। टेस्ट का सुनकर हम अंदर से चीखते हैं, टेस्ट का सुनकर हम अंदर से चीखते हैं, अरे हमें नहीं देना, जबरदस्ती क्यों घसीटते हैं। निकम्मो खुद करो कहकर सजा इल्जाम में दे दे, निकम्मो खुद करो कहकर सजा इल्जाम में दे दे।
जो टॉपिक खुद नहीं आता वो घर के काम में दे दे। बिना कुछ पढ़े सारा मजमून भाप लेते हैं, बिना कुछ पढ़े मजमून सारा भाप लेते हैं। ये पेपर चेक नहीं करते, ये विषय नाप लेते हैं। बड़े जौली बड़े हंसमुख तबीयत सब नजर आए, बड़े जौली बड़े हंसमुख तबीयत सब नजर आए, मगर पेपर के दिन सारे सडन अनजान बन जाए। क्या हो गया अगर हम थोड़ा सा लेट आ जाते हैं, क्या हो गया अगर हम थोड़ा सा लेट आ जाते हैं, क्लास में आने नहीं देते, सीधा बाहर निकाल देते हैं। पूरा सेमेस्टर हंसमुख रहते हैं ये उस्ताद, पूरा सेमेस्टर हंसमुख रहते हैं ये उस्ताद, जैसे मिल गया हो कोई अवार्ड। इम्तिहान वाले दिन ऐसी निगाहें मोड़ लेते हैं, इम्तिहान वाले दिन ऐसी निगाहें मोड़ लेते हैं, जैसे लड़ाई में मोड़ लेते हैं दोस्त अहबाब। दुआ है आप सब हमेशा खुश रहो, दुआ है आप सब हमेशा खुश रहो, आपको जिंदगी की हर खुशी नसीब हो। थैंक यू सो मच। मेरी इंतहाई निगारिश यही है, मेरी इंतहाई निगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत फरमा है। सबसे पहले मैं मालिक दो जहां का शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमारे लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर जैसे बेहतरीन इदारे का इंतखाब किया। हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या फायदेमंद है और क्या नुकसान था, वो तो मालिक कायनात ही जानता है कि हमारे लिए क्या सूरतमंद है। वर्ग क्या, शरारा क्या, रंग क्या, नजारा क्या, वर्ग क्या, शरारा क्या, रंग क्या, नजारा क्या, हर दिए की मिट्टी में रोशनी उसी की है। मालिक दो जहां के बाद हम हमारे वालिदैन के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे लिए जौहर जैसे दिलकश और मुनफरिद इदारे को पसंद फरमाया। हमारा तालीमी सिलसिला अव्वल जमात से दहम और यादहम तक जारी है। इस दौरान हमें मुशफ़िक़ और मुरब्बी असातिज़ा इकराम मिले, जिन्होंने हमारी किरदार साजी की। तालीम देना अलग है और किरदार साजी करना अलग। जब ये दोनों यकजा हो जाए तो जर्रों को आफ्ताब बनने से कोई नहीं रोक सकता, और यही वक्त हमारे असातिज़ा इकराम में है। रहबर भी है, हमदम भी है, गमख्वार हमारे, रहबर भी है, हमदम भी है, गमख्वार हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं मेहमान हमारे। दुनिया में ऐसे स्कूलें भी मिलेंगे जहाँ सिर्फ तालीम दी जाती है, जहाँ के तलबा एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में शामिल है। हर कोई जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ दौड़ रहा है, मगर दिलों से मिलनसारी हमदर्दी के जज्बात को भी खत्म कर रहे हैं। हमारे अजीज असातिज़ा इकराम ने हमें वो तालीम दी है जिसकी जरूरत आज इंसानियत को है। आपने तालीम के साथ साथ हमारे दिलों में खैर खुरोई के जज्बात को भी पैदा किए। बड़ों की इज्जत और एहतराम किस तरह किया जाए ये सिखाया। मैं यादव में हूँ और मेरे सीनियर दोस्त अहमद जो दो यादव में है, और वो आज हमसे जुदा हो रहे हैं ताकि वो मस्जिद पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी संवारे। अल्लाह इन्हें हर कदम पर सरफरोही अता फरमाए, इनके ख्वाबों को पार तकमील तक पहुँचा दे, ताकि वो स्कूल, खानदान, समाज और मुल्क के बेहतरीन और मिसाली शहरी बने। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने अल्लामा इकबाल की एक मशहूर तराना पेश करूंगा जो नौजवानों से मुखातिब है। आप सबसे दरख्वास्त है कि बगौर समाअत फरमाएं। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या दर्दो था तू जिसका है टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला हया गोशे मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या दर्दो था तू जिसका है टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला हया गोशे मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। तमद्दुन आफरी खुल्लाक आईने जहादारी, तमद्दुन आफरी खुल्लाक आईने जहादारी, वो सहराए अरब यानी शतरबानों का गहवारा, वो सहराए अरब यानी शतरबानों का गहवारा। अगर चाहूँ तो रक्षा खींच कर अल्फाज में रख दूँ,
अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूं, मगर तेरे तखय्युल से फुजूतर है वो नज़ारा, मगर तेरे तखय्युल से फुजूतर है वो नज़ारा। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दो था तू जिसका है टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला हया गोशे मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पा में ताजे सरेदारा। गरज में क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरा नशी क्या थे, गरज में क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरा नशी क्या थे, गरज में क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरा नशी क्या थे। उस कभी ए नौजवान मुस्लिम तकब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दो था तू जिसका है टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला हया गोशे मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। अलविदाई तकरीर के दौरान हमारे प्रिंसिपल शेख इसाक अहमद साहब, असातिज़ा इकराम और मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रुखसत के लम्हे आए हैं मगर यादें रहेगी, रुखसत के लम्हे आए हैं मगर यादें रहेगी, आपकी मोहब्बतों की खुशबू दिलों में महकेगी। आज का दिन हमारे लिए खास अहमियत रखता है क्योंकि हम 12वीं जमात के भाइयों और बहनों को रुखसत कर रहे हैं। आपने न सिर्फ अपनी मेहनत और लगन से हमें मुतासिर किया बल्कि हमारी रहनुमाई भी की। आपकी मौजूदगी हमारे लिए हौसला अफजा कुव्वत रही है। आपके मशवरे, आपका साथ और आपकी रहनुमाई ने हमें सिखाया कि कामयाबी कैसे हासिल की जाती है। यहाँ गुजारे गए वो दिन, हंसी मजाक, वो मुस्कुराहटें और वो यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। आपके जाने के बाद ये इदारा आपके बगैर खाली खाली लगेगा, लेकिन हमें ये यकीन है कि आप जहाँ भी जाएंगे अपने किरदार और इल्म से कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे। हम दुआ गो है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए, आपके ख्वाबों को हकीकत में बदल दे और आपकी जिंदगी में खुशियाँ रहे। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम तलबा यहाँ के अखलाक, शफीक, असातिज़ा इकराम और इन नक्श कदम पर चलने की पूरी कोशिश करेंगे और इस इदारे को मजीद रोशन बनाने के लिए अपनी बेहतरीन कोशिश करेंगे। आखिर में हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी जिंदगियों में कुछ गवाह यादें छोड़ी। आपका ये सफर कामयाबियों से भरपूर हो, आमीन। यकीन है आप सितारे बनकर चमकेंगे, यकीन है आप सितारे बनकर चमकेंगे। दुनिया के हर गोशे में अपनी खुशबू रोशनी बिखरेगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपकी तरह हम भी मायूस है। Today we are celebrate our farewell day and I would like to say a few words about our Doha। और इस पोएट्री को डेडिकेट किया है हमारे राशिद यानी चांद साहब ने, तो इनका पुरजोर तालियों से शुक्रिया अदा किया जाए। जब याद सताएगी घर की हम याद करेंगे जौहर को, जब याद सताएगी घर की हम याद करेंगे जौहर को। तू एक इमारत के मानी लगता है शफायत के मानी, रखा है सदा तूने साए में, रखा है सदा तूने साए में एक माँ की मोहब्बत की मानी। जब याद सताएगी घर की हम याद करेंगे जौहर को। हम दिल में आहे भरते हैं, हम दिल में आहे भरते हैं और शुक्र तेरा ही करते हैं। तू धूप नहीं तो साया है, हम चाहत का तुम करते हैं। जब याद सताएगी घर की हम याद करेंगे जौहर को। तूने हमें उस्ताद दिए यानी जरिया को लफ्ज़ दिए, तूने दोस्त दिए उस्ताद दिए यानी इनकी बुनियाद दिए। जब याद सताएगी घर की हम याद करेंगे जौहर को। हम याद करेंगे लम्हों को जौहर में गुजरे बरसों को, हम याद करेंगे लम्हों को जौहर में गुजरे बरसों को। और याद दुआ में रखना उस्ताद ज़मीन के तारों को। जब याद सताएगी घर की हम याद करेंगे जौहर को। गमगीन है दिल मैं क्या बोलूं, गमगीन है दिल मैं क्या बोलूं, मैं कैसे अपने लब खोलूं, मैं कैसे अपने लब खोलूं। कहता है दिल ये रो रो कर, कहता है दिल ये रो रो कर, क्या खुद को मैं तन्हा भूलूं। जब याद सताएगी घर की हम याद करेंगे जौहर को। जब याद सताएगी
सताएगी धरती हम याद करेंगे जौहर को, जब याद सताएगी धरती हम याद करेंगे जौहर। नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ साथिया इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने अलविदाई तकरीर के मौके पर एक तकरीर पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एक शेर के साथ अपनी तकरीर का आगाज करना चाहता हूँ। फूलों पर मौज की रवानी रहेंगी, फूलों पर मौज की रवानी रहेंगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम भी 4 चांद लगा देंगे महफिल में, के हम भी 4 चांद लगा देंगे महफिल में, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। आज ये तकरीर को मुनक़्क़िद करने का एक असल मकसद है कि आज हमको हमारे इन सीनियर हज़रात को अलविदा कहना है। आज इनको यहाँ तालीम हासिल करे पूरे 2 अरसे मुकम्मल हो चुके हैं। अब वो आला दर्जे पर तालीम हासिल करने के लिए जाएंगे। हमने इनसे बहुत कुछ सीखा, जैसे अदब करना, अदब व लिहाज के साथ तालीम हासिल करना और उस्ताद की इज्जत करना वगैरह। इन्होंने हमारे बहुत सी रहनुमाई की है। अब मैं इनसे यही एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो ऐसे ही अदब व एहतराम के साथ तालीम हासिल करते रहे और इस मौलाना मोहम्मद अली जौहर कॉलेज का नाम अदब व लिहाज के बारे में ऊंचा करे। और मैं उनसे एक यही इल्तिजा करना चाहता हूँ कि वो 12th बोर्ड के एग्जाम के अंदर आला से आला नंबरात के साथ कामयाब हो और इस कॉलेज का नाम पहले से और बेहतर ऊंचा करे। और मैं अल्लाह से भी यही दुआ करूंगा कि मेरे अल्लाह तो हमारे इन सीनियर हजरात को ज्यादा से ज्यादा नंबरात के साथ कामयाब अता फरमा। और मैं एक शेर के साथ अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ। ए दोस्तों ये मुलाकात सदा बनाए रखना, ए दोस्तों ये मुलाकात सदा बनाए रखना, बिछड़ भी जाए तो यारी का सिलसिला जारी रखना। बुझा दीजिए तमाम चिराग नफरतों के, बुझा दीजिए तमाम चिराग नफरतों के, बस अपने साथ एक यारी का, बस अपने साथ एक मोहब्बत का दिया जलाए रखना। और मैं आखिर में बस एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं हम सब जूनियर यानी 11th क्लास की तरफ से आप सबको अलविदा कहना चाहता हूँ। अलविदा 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 व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है और लाखों दुरूद और सलाम उस पाक हस्ती पर जिसने हमें जिंदगी जीने का शऊर बख्शा। मोहतरम असातिज़ा इकराम, जनाब सदर, मेहमानान खुसूसी और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि हम सब इस बात से आज की तकरीर हमारी जौहर कॉलेज में आखिरी तकरीर है, यानी हमारी अलविदाई तकरीर। कभी सोचा न था ये 2 साल कितनी जल्दी गुजर जाएंगे। पहले फिक्र थी कैसे कटेगा ये सफर, पहले फिक्र थी कैसे कटेगा ये सफर, अब सोच रहे हैं बहुत तेज चले हम। सबसे पहले तो मैं हमारे प्रिंसिपल जनाब इसहाक सर और तमाम असातिज़ा की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए ये तकरीर मुनक़्क़िद की और तमाम जूनियर्स की कि उन्होंने इस तकरीर के लिए असातिज़ा का साथ दिया। आज इस मौके पर हम सब जज्बात से आमेज़िश के भरे हैं। आज हमारी जिंदगी के एक बाप का इख्तिताम और एक बाप का आगाज है। आज हम सब को जोश है क्योंकि आज इस जगह को छोड़ रहे हैं जो इतने सालों से हमारा दूसरा घर रहा है। और मैं अपने तमाम असातिज़ा की शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे अपनी सलाहियतों को बढ़ाने और तरक्की मिलने के मौके फराहम किए। पलकें भी भीगी भीगी है, सन्नाटा लबों पे छाया है, पलकें भी भीगी भीगी है, सन्नाटा लबों पे छाया है, सोच में डूबे दिल व जिगर क्या वक्त गुजर आया है। आज वो दिन आ पहुंचा जहां हमारा जौहर कॉलेज का इख्तिताम हो रहा है। आज हमें इस इमारत जौहर के साए से परे होना होगा क्योंकि मुस्तकबिल में एक हसीन मंजिल हमारी मुंतज़िर होगी। लेकिन आज इस बात पर हमारे दिलो दिमाग गहरी सोच में डूबे हैं कि कैसे इस जौहर को छोड़ दे, कैसे इसके साए से दूर चले जाए। लेकिन एक दिन ये होना था। वैसे हमें फख्र करना चाहिए कि हमारे जौहर के तमाम असातिज़ा हमारे लिए एक शम्स की मानंद है जो अपने हर स्टूडेंट को अपने इल्म, हुनर और सलाहियतों की रोशनी से रोशन कर देते हैं। और सबसे अहम, यहाँ हमारा सिर्फ सिलेबस की कवर नहीं किया जाता बल्कि हमें बात बात पर दीनी तालीम से भी आगाज किया जाता है। लेकिन आज से ये सारी हकीकत एक कहानी में तब्दील हो जाएंगी। हम चले जाएंगे कोई और आ जाएगा, हम चले जाएंगे कोई और आ जाएगा, कहानियां नहीं रहेंगी, किरदार बदल जाएंगे, एक अफसाना रह जाएगा, एक निशानी रह जाएंगी, हम लोग चले जाएंगे, एक कहानी रह जाएंगी। आज हमारा जौहर कॉलेज से इख्तिताम हो जाएगा। ये 2 साल का सफर भी कितना खूबसूरत था ना, जो कि एक माजी कहलाएगा।
लेकिन क्या करे, ये दस्तूर दुनिया है कि जब इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है तो एक सफर तय करना पड़ता है। और उस सफर में मंजिल तो एक ही होती है लेकिन रास्ते मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि इंसान को कामयाब होने के लिए रास्ते तब्दील करना पड़ते हैं। और आज हमारा ये रास्ता मुकम्मल होगा तो वही दूसरी तरफ एक नए रास्ते का आगाज होगा। और जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे तो जरूरी नहीं है कि हम सब एजुकेटेड होंगे, लेकिन इंशाल्लाह एक बेहतरीन इंसान जरूर कहलाएंगे। नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, नजर नजर में ठहरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। इंशाल्लाह एक दिन हम एक बुलंद मुकाम पर ठहरे होंगे और जिसका क्रेडिट सिर्फ हमारे असातिज़ा और वालिदैन को जाएगा, क्योंकि हम हमारे असातिज़ा के दिए गए इल्म हुनर की बदौलत इस मुकाम पर ठहरे होंगे। उस्ताद की अजमत को तराजू में न तोलो, उस्ताद की अजमत को तराजू में न तोलो, उस्ताद के हर दौर में अनमोल रहे हैं। आज से हम सबकी मंजिलें तब्दील हो जाएंगी, क्योंकि आज के बाद हम जौहर से जुदा हो जाएंगे, लेकिन इस जौहर की दी गई यादें हमारे साथ हमेशा होंगी। गुलशने इश्क में दिलकश वो नजारे ना रहे, गुलशने इश्क में दिलकश वो नजारे ना रहे, रात बाकी रही मगर चांद सितारे ना रहे। कैसे भूल जाऊं इन गुजरे हुए दिनों को, कैसे भूल जाऊं इन गुजरे हुए दिनों को, वो रहे मगर हमारे ना रहे। Thank you very much my all teachers for teaching me good manners, and I want forgiveness for my every mistake. Thank you. बुलंद रखना निगाह अपनी वकार अपना ख्याल अपना, बुलंद रखना निगाह अपनी वकार अपना ख्याल अपना, न डगमगाए कदम अपने कुछ ऐसा शऊर रखना। जो संग गुजरा है एक पल हमेशा याद आएगा, जो संग गुजरा है एक पल हमेशा याद आएगा। कभी जो याद आए हम तो रब से ये दुआ करना कि हम मकतब जहाँ भी हो खुदा इनका भला करना। वो हंसना याद आएगा, हंसाना याद आएगा, जो संग गुजरा है एक पल हमेशा याद आएगा। ऐ मेरे हम नशी अब अलविदा का वक्त आया है, खताएं माफ कर देना किसी को गैर सताया है। हमें हर पल ये गुलशन वाले हाना याद आएगा, जो संग गुजरा है एक पल हमेशा याद आएगा। कभी जो याद आए हम तो रब से ये दुआ करना कि हम मकतब जहाँ भी हो खुदा इनका भला करना। वो हंसना याद आएगा, हंसाना याद आएगा, जो संग गुजरा है एक पल हमेशा याद आएगा। ऐ मेरे हम नशी अब अलविदा का वक्त आया है, खताएं माफ कर देना किसी को गैर सताया है। हमें हर पल ये गुलशन वाले हाना याद आएगा, हमें हर पल ये गुलशन वाले हाना याद आएगा, जो संग गुजरा है एक पल हमेशा याद आएगा। गुजरा वक्त दिल की बात सुनाएगा, गुजरा वक्त दिल की बात सुनाएगा, कभी साथ के हर पल ये याद दिलाएगा। गौर से पलटना जिंदगी के पन्नों को ऐ दोस्त, गौर से पलटना जिंदगी के पन्नों को ऐ दोस्त, कभी ना कभी तो हमारा नाम नजर आएगा। आज की अलविदाई तकरीब के सदर हमारे कॉलेज के हरफिल अजीज प्रिंसिपल जनाब इसाक सर, स्टेज पर जलवा अफरोज असातिज़ा इकराम, अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज मुझे इस तकरीब के मौके पर इनामात की तकसीम के ऐलान की जिम्मेदारी दी गई है। पूरे प्रोग्राम में आप लोग शर्माते रहे तालियां बजाने के लिए। अभी आप लोग तालियां बजाकर
प्रोग्राम के बाद जो आप खाना खाने वाले हैं उसके रिहर्सल कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें अलग अलग मौक़ों से मुख्तलिफ मुकाबले लिए गए थे गर्ल्स और बॉयज़ के। इनामात का ऐलान पहले करता हूँ। तरतीब ये रहेगी कि जिसका नाम लिया जा रहा है वो कॉलेज का जो बैनर लगा हुआ है उसके सामने आपने खड़े रहना है और इंतज़ार करना है कि कौन आके आपको इनाम देता है। ठीक है, पहले देखिए नात ख़वानी का मुकाबला लिया गया था, इसमें बड़ा मुश्किल हो गया था इनामात का ऐलान करना। तो सब इसमें कुछ फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और एक मोटिवेशनल इनाम भी दिया गया था, तरकीबी इनाम। तो वहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। शेख अरशान नियामत 11th A से, इनको नात ख़वानी में तरकीबी इनाम दिया गया था। मैं इसाक सर से गुजारिश करूँगा जो इसाक सर से गुजारिश है कि नात के मुकाबले ये हाँ आतिफ यहाँ करीब आप तालियां बजाना है आपको इनामात की तकसीम है। इसमें थर्ड मकाम 2 लड़कियों को मिल रहा है यहाँ पर। एक है अशमीरा बेगम शेख रफीक 12 B से, वो आए और सहरिश मैडम के हाथ से अपने इनाम हासिल कर। फर्स्ट इनाम सीरतुल नबी के तकरीरी मुकाबले का और दूसरा है अशना नदीम शेख, अशना नदीम से 2 सीरतुल नबी से 2 इनाम। उसके बाद म्यूजिकल चेयर का मुकाबला लिया गया था गर्ल्स के लिए। मैं निसार सर से गुजारिश करूंगा कि आए और इनको इनामात से नवाजें। म्यूजिकल चेयर में आए और इनको इनामात से नवाजें। इसमें थर्ड पोजीशन पर थे अशना नदीम शेख, यहाँ है और इमरान सर के नाम हासिल करें। सेकंड थे शिफा फिरदौस शेख रईस अहमद। फर्स्ट पोजीशन पर थे 11 B से तैयद फारिस हारून, तैयद फारिस हारून। तालियां बजाना, आवाज नहीं करना बेटा, तालियां बजाइए। उसके बाद फिर म्यूजिकल चेयर कंपटीशन लिया गया था बॉयज के दरमियान। मैं इसाक सर से गुजारिश करूंगा कि वो इनामात से नवाजें इनको। इसमें थर्ड पोजीशन पर थे शेख दानिश शेख अहमद 11 B से, थर्ड पोजीशन म्यूजिकल चेयर के थर्ड पोजीशन आए दानिश। उसके बाद सेकंड पर थे मुस्तकीम मोहम्मद अकील, मुस्तकीम मोहम्मद अकील। अभी तालीम में जा रहे हैं और आपसे बताओ। फर्स्ट पोजीशन पर थे, फर्स्ट पोजीशन पर सैयद आतिफ सैयद मुबीन, इन्होंने म्यूजिकल चेयर में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। उसके बाद वेजिटेबल रेस भी ली गई थी। मैं शकील सर से गुजारिश करूंगा कि वहाँ यार बच्चों के नाम से नवाजें। इसमें सेकंड पोजीशन पर थे अरशान नियामत शेख, सेकंड पोजीशन पर अरशान नियामत शेख 11th A से। और फर्स्ट पे थे मुस्तकीम मोहम्मद अकील, मुस्तकीम मोहम्मद अकील यहाँ शकील सर से अपने नाम ले जाए वेजिटेबल रेस का। मुस्तकीम और पास साहब शकील सर। उसके बाद बलून फाइट का मुकाबला भी लिया गया था। मैं साजिद सर से गुजारिश करूंगा कि वो इनको इनाम से नवाजें। 11 B से शेख अबू आमिर सलीम ने सेकंड पोजीशन हासिल की थी और 11 B से ही मैं साजिद सर से गुजारिश करूंगा कि इनाम से नवाजें। सैयद रिजवान बशीर, सैयद रिजवान बशीर। इसके बाद फिर कैंटीन डे का मुकाबला लिया गया था। मैं शहबाज सर से गुजारिश करूंगा कि वो कैमरा बंद कर दे थोड़ी देर के लिए। और मेरे टाइम में कैमरा बंद कर दे रहे। सेकंड पोजीशन का थे, सेकंड भी 2 प्राइज दिए जा रहे हैं यहाँ पर। एक है शेख के इसाक सर, शकील सर और डांस सर, इमरान सर वहाँ पर पहुंचे। इनके तीनों के हाथ से इनाम पूरे टीम को दिए जाएंगे। इसमें जो डॉज बॉल का मुकाबला लिया गया था बॉयज के दरमियान,
इसमें मुकाबला हुआ था 12th और 11th बी के दरमियान। तो इसमें रनर अप मतलब सेकंड पोजीशन हासिल किए थे 12th ए के स्टूडेंट ने। तो वो यहाँ पर आए और इनसे अपना इनाम हासिल करें। देशमुख फैजान इरफान, सुफियान इमरान खान, जैद जावेद, अब्दुल्ला जुनेद, मुबीन रफीक, फैजान नईम, अरसलान, मुसद्दीक, सुलेमान, अबू बकर, शाहिद, इन्होंने डॉज बॉल में आदिल इकबाल, मुसैफ फिरोज, रेहान खान, शेख और 11th बी के दरमियान। तो इसमें सेकंड पोजीशन हासिल किए थे 11th बी की टीम ने। 11th बी के जो तलबा है जिन्होंने वॉलीबॉल में हिस्सा लिया था, ये लोग आ जाए स्टेज पर। शेख हंजला और शेख रेहान, फिर वही बात है, आप वापस वॉलीबॉल का मुकाबला जीता था जूनियर कॉलेज पे। वॉलीबॉल की विनर टीम है 12 बी। अगर आवाज सुन रहे हैं 12 बी के हंजला और रवगीर, तो ये बराए मेहरबानी स्टेज से करीब आ जाए दोनों भी। इस टीम का पता नहीं है, शरारती लोगों को घर पे जाना। हाँ, ये फर्स्ट प्राइज जो है तो सही बाकी रहती है। पूरे 2 साल का मुशाहिदा करने के बाद आप लोगों को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दिया जाता है ना। तो ये क्योंकि इसमें कोई खास बात है तो इसका ऐलान हमारे डॉक्टर इमरान अहमद सर करेंगे। अजीज तलबा और तालिबात, ये बहुत अहम अवार्ड होता है। पूरे साल की कारकर्दगी पर इसका इंहिसार होता है और यकीनन इसमें आप सब में सबकी तो ना कहेंगे, लेकिन कुछ लोगों की ख्वाहिश जरूर होती है कि बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर वो अवार्ड उनको मिले। तो जाहिर बात है कि इसके लिए इस तरह का परफॉर्मेंस जरूरी है। हम 12th क्लास में आमतौर पर ये हमारी रिवायत रही है कि बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड हम दोनों 12th क्लास से देते हैं। और हर साल आप लोग देखते हैं जो इस वक्त सीनियर है, लास्ट ईयर उन्होंने देखा था, अभी जो जूनियर है वो आइंदा साल उसमें आप में से किसी को मिलेगा। तो अक्सर ऐसा होता रहा है कि 11th 12th ए 12th बी से एक अवार्ड हम देते हैं। इस मरतबा ये दोनों अवार्ड इत्तेफाक से गर्ल्स को जा रहे हैं। दोनों अवार्ड ये गर्ल्स को जा रहे हैं। मतलब ये है कि बॉयज ने वैसा परफॉर्म नहीं किया है, करना चाहिए। तो आइंदा 11th के जो बॉयज यहाँ बैठे हैं, अभी हमको तो बहुत खुशी है माशाल्लाह कि बहुत सारे 11th के बॉयज अच्छी खासी सरगर्मियों में बड़ा हिस्सा ले रहे हैं। जैसे 4 अवार्ड लेके अभी अशनान के हाथ में, आप बताओ, इनको 4 सर्टिफिकेट, 4 मेडल और 4 ट्रॉफी उनके हाथ में। तो आप में ये माशाल्लाह बहुत टैलेंट है आपके अंदर। आप परफॉर्म करिए, ताकि ऐसा कुछ परफॉर्म करिए कि हमारे लिए मुश्किल हो जाए कि अवार्ड किसको दें। अभी भी ऐसी सूरत हाल थी, हमने मतलब कि वाकईतन ये हम कहेंगे गर्ल्स को भी दिया है, लेकिन बड़ा हमारे लिए टफ मामला था हमारे स्टाफ के लिए। लेकिन हमने बहुत गौर करके फिर मतलब ये पूरा अंदाजी की, उसमें गौर फिक्री किया और ये 2 प्राइज हमने दिया है। तो जाहिर बात है कि जाना तो 2 को ही है और ये 2 जा रहे हैं। मैं इसहाक सर से और हमारे जो दोनों इंचार्ज हैं शकील सर और इकराम सर, इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो या सभी, लेकिन सब लोग वहाँ पर सेल्फी पॉइंट पर नहीं आ पाएंगे, 3 ही लोग आ जाए, इंचार्जेस और प्रिंसिपल साहब और नजम सर भी आ जाए साथ में। आइए नजम सर, आपके भी बड़े मुशफिक उस्ताद रहे हैं माशाल्लाह। इस साल वो रिटायर हुए हैं। हमारा एक अच्छा रफीक, हमारे तो बाजू में है वो, लेकिन बच्चों से उनका ताल्लुक कम हो गया है। जैसे आप लोग जा रहे हैं तो 12th ए से ये प्राइज जाता है दिल थाम के बैठे, क्योंकि हमने कहा कि गर्ल्स को मिल रहा है, इसलिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर साइंस जूनियर कॉलेज का 12th ए से बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है निदा फातिमा शेख वली। तो मैं हमारे इंचार्ज और प्रिंसिपल की गुजारिश करता हूँ कि ये निदा को ये प्राइज सरफराज करे। ये बेस्ट 200 तलबा में से 2 को मिल रहा है, निदा फातिमा शेख वली। और 12th बी से ये अवार्ड बेस्ट स्टूडेंट ऑफ ईयर का जाता है 2024-25 का शेख तहरीम शेख फिरोज। शेख तहरीम शेख फिरोज ये बेस्ट स्टूडेंट ऑफ ईयर।
तालियां बजाएंगे जोरदार, ताकि उनको भी हिम्मत मिले, हौसला मिले और जूनियर्स को भी इसमें एक ग्रेड लगे। तशरीफ फरमा आज के इस तकरीब के सदर जनाब इसाक अहमद साहब, मेरे हम मसहब साथी, अजीज तलबा और तालिबान, ये एक ऐसा मौका होता है अलविदाई तकरीब का कि इसमें बहुत कम वक्त में बहुत ही कीमती और जामे बात आपके सामने रखना होता है। एक तो कीमती वक्त, वो भी कम, दूसरा कीमती बात, और वो भी ऐसे लोगों के सामने रखना है जो सुनने के लिए तैयार नहीं। ये बहुत बड़ा मसला और बड़ा चैलेंज है, तो कोशिश कीजिए सुनने की। एक 2-3 पॉइंट है सिर्फ आपको बताना है। एक ये है कि जिस तरीके से आखिरत का तस्वुर हमारे सामने है, आखिरत में जज़ा सज़ा, हमको जो इनामात मिलने वाले हैं, आखिरत में जन्नत है या जहन्नुम है, ये तस्वुर है हमारे पास में और ये होना तय है। लेकिन उसके लिए कितना वक्त बाकी है ये कोई नहीं बता सकता। हर एक की पैदाइश का वक्त तय है, उसी तरीके से मौत का वक्त भी तय है, लेकिन दोनों तारीखों में से एक तारीख हमको पता है, दूसरी तारीख का पता नहीं है, तो वो कब हो जाए। मुद्दत बहुत करीब भी हो सकती है, तवील भी हो सकती है हमारी जिंदगी, लेकिन हमारा जो अलमिया ये रहा है, हमारा सब तकरीबन सभी का, कि हम एक इंतजार में रहते हैं। इंतजार किस चीज में, वो हमको खुद पता नहीं कि हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, और उसी इंतजार में हम हमारी आखिरत, कब्र, उसके बाद के आने वाले जितने भी मनाजिल है, वो तमाम के बारे में सोचते नहीं। इसलिए हम इंतजार में रहते हैं। इंतजार में इसलिए रहते हैं कि वो वक्त जब आएगा तब हम उसके बारे में सोचेंगे। एक ये चीज, और दूसरी चीज ये है कि बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अपने बंदों को माफ करने वाला है, वो माफ करेगा। एक चीज, दूसरी उस पर जो सोने पे सुहागा ये है कि हमको एक ऐसे नबी दिए गए हैं कि जिनकी शिफात कबूल की जाएगी। तो शिफात के भरोसे और अल्लाह ताला की रहमत के भरोसे, ये दो चीजों के भरोसे पर हम जो है बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे रखे ये बैठे रहते हैं। आगे का हम बाद में देखेंगे, जब कुछ जिंदगी गुजर जाएगी, कुछ वक्त गुजर जाएगा, उसके बाद सोचेंगे। लेकिन ऐसे वक्त में ये हमारे पीछे जो है जो दो शय सवार है, वो बहुत तेजी से हमारे पीछे दौड़ रहे हैं। एक जो है हवादिस, हादसा, ऐसे माहौल में पता नहीं कब कौन सा हादसा हो जाए, कब कौन सी बीमारी हमको लाहक हो जाए, ये। और दूसरी चीज है मौत, ये कब हमको आकर दबोच ले ये बता नहीं सकते हम, उनका भरोसा नहीं है। तो इसलिए हमारा वक्त जाय ना करते हुए अभी आज से ही हम उसके फिक्र में लग जाए, लेकिन नहीं लगते हमेशा। क्यों नहीं लगते? वजह जो बताया मैंने आपको, वो वजह है उसकी, वो तमाम चीजें सेम। इसी तरीके से यही पैटर्न हमारे साथ में एग्जाम का है। एग्जाम हमारे पास में तय है, वो तो आखिरत का तय नहीं कब होगी, लेकिन ये डेट तय है, 11 फरवरी डेट है उसकी। उसके बाद में पेपर की डेट है, फिजिक्स की डेट है, तकरीबन 17 है क्या फरवरी, वो डेट को तय है, होना है एग्जाम हमारा, सवाल पूछे जाना है हमको। उसकी तैयारी हमने आज तक नहीं की। अब मुझे ईमानदारी से बताइए कि इंतजार किस चीज का है। अब तो आपके सामने वक्त भी आ गया कि बहुत 1 महीने से भी कम का वक्त है, 15-20 दिन बाकी है, फिर आपको वो हालात आना है। लेकिन अभी भी हमारे अंदर वो संजीदगी नहीं है कि हम पढ़ाई कर सके। वजह उसकी वही है जो मैंने आखिर की बताया, 2 वजह, एक शिफात और एक रहमत। यही 2 चीजें इसमें भी है। और हम रहमत की उम्मीद कर रहे हैं। किसकी रहमत की उम्मीद? बोर्ड वालों की रहमत हो जाए, हमारे प्रिंसिपल साहब की रहमत हो जाए, जो आदमी यहाँ जो लेक्चरर्स हैं उनकी रहमत हो जाए, जेरोक्स वालों की रहमत हो जाए, कहीं से ना कहीं से रहमत तो आई जाएगी। रहमत की उम्मीद है, उसी रहमत की उम्मीद पर हम आज स्टडी नहीं कर रहे। ये दूसरी ये है कि अगर खुदा ना खास्ता जिस तरीके से आखिरत में अगर ये हमारे काम में नहीं आई चीज, तो हमको वहां पर पछताना पड़ेगा, खसारा होगा हमारा। सेम उसी तरीके से यहाँ पर, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे पॉलिसी लाई है उसके एग्जाम के लिहाज से, वो सब आपको शायद लास्ट में बताएंगे। स्ट्रिक्ट पॉलिसीज है,
यानी इस साल जो है आपका एग्जाम स्ट्रिक्टली होने वाला है। वो तमाम चीजें इवन यहाँ तक के जो यहाँ से टीचर जाते थे सेंटर पे, वो भी जो है स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी डाली है कि अब ये इधर उधर नहीं जा सकते हैं। तो बहुत सारे हैं उसमें चीजें, तो हो सकता है कि वो वहाँ पर आपको परेशानी का सामना करना पड़े। तो इसलिए आपको तैयारी करना है। अभी वक्त बहुत कम है, अभी भी आप तैयारी कर सकते हैं, बशर्ते ये कि अगर आपने चाहे, क्योंकि आप चाहते ही नहीं, ना पढ़ना चाहते हैं आप, ना क्लास में सही तौर से आप जो है इल्म हासिल करना चाहते हैं, ना सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। ये चाहने पर से एक शेर नजर एटलीस्ट आपका याद आ रहा है मुझे, बड़ा प्यारा चाल मुझसे सुन के मजा नहीं। अल्फाज थोड़े से मैं उसके चेंज करके दे रहा हूँ। तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे। ये क्लास के जो हालात है ये बदल सकते थे आप, लेकिन आपने बदले नहीं, वो बता रहा हूँ उसके पास मंजर में। तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू आपकी आंखों से निकल सकते थे। और अब शेर काम करते, तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। उनके पास 1 साल है तकरीबन, वो 1 साल में कम से कम, अच्छा ये एक किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, मुझे सुनने को मिला है कि हमारी जो जिंदगी है, ये जिंदगी में हम गौर कीजिए 20 साल 15 साल 17 साल जो भी हुई आपकी, उसमें 24 घंटे एक दिन, मतलब 24 आवर 24 घंटे, उसमें आपने 24 घंटे सिर्फ एक दिन कोई ऐसा गुजारा है कि जिस पर हम जो है वो फख्र कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि हमने एक अच्छा दिन गुजारे, कोई एक 24 घंटे। इसी तरीके से इतने सारे पीरियड हुए साल भर में, कोई एक पीरियड आपने कभी तय किया है? इतनी सारी बातें करते हैं, वो कैप्टन रहता है, वो सब ग्रुप बनता है, कभी आज तय किया आपने कि आज सबको मशवरा करके करना है कि आज ईमानदारी से हमको आज क्लास करना है, आज ईमानदारी से क्लास करना है, एक पीरियड बस, ऐसा आज तक नहीं हुआ। तो इसलिए अब जो आगे जो जिंदगी आपके पास 10-15 दिन, उसमें एक दिन आप सिर्फ स्टडी कीजिए, एक दिन स्टडी कीजिए, वो भरोसेमंद रहिए उसके, लेकिन आप एक दिन स्टडी कीजिए, वो इंशाल्लाह आपको उसका हल जरूर मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाहुम्मा फ़क़ीनी फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़ीनी फ़िद्दीन, रब्बना ज़िदना इल्मा। महफ़िल सदर, मेहमानान ख़ुसूसी, तमाम असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपनी बात जो लिख कर आई हूँ उसको कहने से पहले तो बच्चों ने स्पीचेस में अपनी बातें कही, तो थोड़ी बातें आपके नज़र करना चाहती हूँ। जैसे सदर ने अपनी मज़ाहिरा स्पीच में एक एग्ज़ाम में सडनली लफ्ज़ का इस्तेमाल किया कि जिसमें टीचर्स पहचानते नहीं हैं, तो वो सडनली लफ्ज़ में पहचानने की बजाय ये कि दुश्मन मान लेते हैं बच्चे एक दूसरे को और कोई किसी को कुछ बताता नहीं है। सबसे खास बात इसमें ये छुपी है। और बच्चों ने अपनी बातों को बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश किया है। आयशा ने अपनी स्पीच में कहा चीटिंग से गुरेज करे, मैं ये नहीं कहूँगी गुरेज करे बल्कि टोटली परहेज करे। मिर्ज़ा शाकिर ने बहुत बेहतरीन तरन्नुम अपनी आवाज़ की शक्ल में पेश की है जो मुझे बहुत पसंद आई है। आतिफ ने अपनी स्पीच में कहा कि आपकी तरह हम भी मायूस है, लेकिन मैंने देखा चेहरे पे आपके मुस्कुराहट है। खैर कोई बात नहीं, अगले साल आप भी इसी तरह से अपने जज्बात का इजहार करेंगे जिस तरह से इस साल के स्टूडेंट्स ने किया। और भी बच्चों ने बहुत सारी बातें अपनी स्पीचेस में करी। शाबिया ने कहा, आदिल ने अपनी स्पीच में कहा कि तालीम देना अलग है और किरदार शादी करना अलग बात है। तो बहुत बेहतरीन बातें बच्चों ने अपनी स्पीचेस में बताई है जो वाकई में टीचर्स को भी याद रखने की ज़रूरत है। इसी तरह से सभी बच्चों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और अपनी बात कहने से तो स्टूडेंट का अवार्ड मैं अब अपनी बात को शुरू करती हूँ। कह रही है दर्द में डूबी फिजाए अलविदा, कह रही है दर्द में
डूबी फिजाए अलविदा, चार सू छाए हैं अश्कों की घटाए अलविदा। अजीज सरदार, आज फिर मौका मिला है कि मैं आपके सामने अपने कुछ ख्यालात नसीहतों की शक्ल में पेश करूं। आप यहाँ 2 साल पहले आए थे, तब से हम अपनी किताबों के इल्म के अलावा आप तमाम को सिर्फ नसीहतें करते आ रहे हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं, आज फिर एक नसीहत आपके लिए पेश करते हैं। आज मैं अपनी मुख्तसर सी बात में आप तमाम से ये कहना चाहती हूँ कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान में से है और ईमान जन्नत में ले जाता है, और बेहयाई कूड़ा करकट है और कूड़ा करकट आग में ले जाता है। अगर इस बात की गहराई में जाए तो हमें ये पता चलता है कि सेंस ऑफ मॉडेस्टी यानी हया, ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, बल्कि इस एक लफ्ज में हमें बहुत सारी बातों को समझना है। जैसे हया कैसे करनी चाहिए। हया मुसलमानों को नागवार या मकरूह समझी जाने वाली चीज़ों से बचने की तरकीब देती है। इस्लाम में हया का एक अहम किरदार है और अल्लाह ताला ने मर्द और औरत दोनों को हया करने का हुक्म दिया है। इसकी बेहतरीन मिसाल हम समझते हैं कि सिर्फ पर्दा करना है। इसका मतलब हमें सिर्फ अपनी बॉडी को कवर करना या निगाह को नीचे रखना नहीं है, बल्कि पाक दामन किरदार भी है, बाहया किरदार होना भी है, हयादार किरदार होना भी है। हमारे चलने, बोलने, बैठने, खड़े रहने, हमारे लिबास हमारे किरदार को बाहया होने की दलील देते हैं। अगर इस चीज को हम अपनी रूह में इनबिल्ट कर ले ना तो बाहर ही दिखाने की जरूरत नहीं रहेगी, वो खुद ब खुद हमारे कैरेक्टर से छलकेगी। हया इतनी अहम क्यों है? क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह हया करने वालों को पसंद करता है। सोचिए हमें कैसे इसके अंदर इनबिल्ट करना चाहिए, अपने ईमान को मजबूत बनाकर, अपने आप को कुरान से जोड़कर, अपने दीन को मजबूत बनाकर अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करें और बुराई में मलूस होने से बचे। और ये जो अल्लाह का डर है ना, हमें खुद ब खुद बुराई से रोके रखेगा। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने अंदर हया पैदा करें, यानी अपने किरदार में हया पैदा करें। कैसे आप अपने आप को समाज में चल रही बुराइयों से दूर रख सकते हैं, इसकी कोशिश करें। सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, फहश काम वगैरह चीज़ों से मुकम्मल तौर पर अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें। लड़कियाँ पर्दे का मुकम्मल एहतमाम हया के साथ करें और समाज में चल रही बुराइयों से खुद को रोकने की कोशिश करें। आजकल रील्स का बड़ा फैशन है, इंस्टाग्राम का ज़्यादा इस्तेमाल चल रहा है। आप कोशिश करें कि इससे आपके अंदर कोई बुराई न पैदा हो जाए। इतनी दुआ आप तमाम के लिए कि आप तमाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बुराई से महफूज रखे और दीन को दिलों में बसाने वाले बना दे। आमीन। इसलिए कहते हैं कि तालीम के बगैर इंसानी जिंदगी नामुकम्मल है। तालीम ना हो तो इंसान माजूर के मानंद होता है। तालीम वो शय है जिसकी वजह से इंसान अपने किरदार में कमाई पाता है। किसी ने सच ही कहा है कि मसला चाहे तालीम से जुड़ा हो या समाज से, उसका बेहतरीन हल असातिज़ा ही तलाश करते हैं। उस्ताद के पेशे का मकसद ही इंसान साजी है और उस्ताद की कोशिश अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एक बेहतरीन इंसान बनाना ही होती है। आखिर में मैं अपनी बात एक शेर पर खत्म करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आज की नसीहत जो सिर्फ सेंस ऑफ मॉडेस्टी यानी हया पर करी गई है, आप तमाम के दिलों तक जरूर पहुँची होगी। हर दिल में, हर दिमाग में आबाद रहेंगे, हर दिल में, हर दिमाग में आबाद रहेंगे। हम उस्ताद के उस्ताद हैं और उस्ताद रहेंगे। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए। दुरूद व सलाम हो प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की हमारी इस पुरवक़ार तक़रीब के सदर जनाब इसाक़ अहमद साहब, इस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट के इंचार्जेस, हाई स्कूल जूनियर कॉलेज के असातिज़ा इकराम और नॉन टीचिंग स्टाफ और मेरे प्यारे अजीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज
आज की शब बड़ी मुकद्दस शब जिसे मेराज कहते हैं। आज का कुछ थोड़े से डिफरेंस के साथ में आज जब है मंगल को, तो मेराज दरअसल बुलंदी को कहते हैं, ऊंचाई को कहते हैं, तरक्की को कहते हैं। और आप देखिए कि अल्लाह ताला ने वाक़या मेराज जो है ये उसकी पूरी तफसीलात से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन इसमें एक जो बहुत खास बात है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन से आसमान का सफर करवाया और अल्लाह ताला के रूबरू आप सल्लम तशरीफ फरमा हुए। नबूवत हिजरत से 2 साल पहले का ये वाक़या है और ये दुनिया में ऐलान कराना था कि बनी इसराइल की कौम अब वो दुनिया की इमामत से माजूल की जाती है, क़यादत के मनसब से उसको हटाया जाता है, इसलिए कि अब दूसरी लीडरशिप, दूसरे इमाम इनको मुंतखब किया गया है। आप ये देखिए कि जैसा कि आप जानते हैं कि कायनात के चप्पे चप्पे पर फरिश्ते लगे हुए, उनको ड्यूटीज पर मामूर किया गया है, लेकिन सिदरतुल मुंतहा 7वें आसमान पर ये वो मकाम है जहां से आगे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी जाने से। जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो हजरत जिब्राइल ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता। तो जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आका, अपना रहबर, अपना कायद, अपना रहनुमा मानते हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि उनका मकाम, उनकी बुलंदी, उनकी तरक्की फरिश्तों से भी आती है। और सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचकर हजरत जिब्राइल ने जो बात कही उससे हमको सबक मिलता है। आज भी दुनिया में लीडरशिप का काम सिर्फ मुसलमान कर सकते हैं। दुनिया को लीड करने का, क़यादत करने का काम सिर्फ हम कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आए तो दुनिया की तकदीर बदली। जो दुनिया इंतहाई जहालत में, ऐश परस्ती में, उरियानियत में इसका शिकार थी, हमने देखा कि बाद में दुनिया को जिंदगी जीने का हुनर, जिंदगी जीने का फन मिल गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। फिर आप ये देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया दुनिया के साथ। इंसानों के नफ्स बदले, उनका किरदार बदला, उनके दिलों को बदला, उनकी सोच को बदला, समाज बदला, सोसाइटी बदली और फिर एक ऐसा जीता जागता नमूना इंसानी समाज का वजूद में लाया जिसकी मिसाल पूरी दुनिया अब दे नहीं सकती। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात इस सिलसिले में वो जो शेर यहाँ पर किसी ने पेश किया कि अजब कश्मकश में हूँ, हिकायत शुरू करूँ कहाँ से। अजब कश्मकश में हूँ, हिकायत शुरू करूँ कहाँ से। हर एक जर्रा कह रहा है यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। एक सिलसिला है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब का, जिसमें हमको ऐसे अशखास मिलते हैं, ऐसे असहाब मिलते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की रहनुमाई किया, उनको लीड किया, उनकी क़यादत। बिलखुसूस इसमें बड़ा रोल प्ले करेंगे नौजवान लड़के, मर्द हजरात, और शाना बशाना होंगी उनकी खवातीन, उनकी लड़कियां। आज सूरत हाल, जिस सूरत हाल से हम लोग गुजर रहे हैं, जो सिचुएशन इस वक्त पूरी दुनिया में और बिलखुसूस हमारे मुल्क में पैदा की जा रही है, इसका सिर्फ वाहिद हल आपके हाथ है। अगर आज हमने इसको संजीदगी से नहीं लिया, मैं अक्सर क्लास में बात कहता हूं कि आप अपनी एक एक तास खेत की बेचकर बेचते रहेंगे, पेट भरते रहेंगे, लेकिन शायद खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, वो दिन आए जब ये खून के आंसू रोने वाली सिचुएशन पैदा हो जाए। तो बिलखुसूस लड़कों को अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा, लड़कों को बिलखुसूस अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। इसलिए कि किसी शायर ने बड़ी खूब बात कही है, तेरी दुआ से कज़ा तो बदल सकती है, तेरी दुआ से कज़ा तो बदल नहीं सकती, मगर है इससे ये मुमकिन कि तू बदल जाए। तकदीर और कज़ा नहीं बदलेगी, जो मुकद्दर है आने वाले कल में उसको तो होना है, जो गुजर चुका वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपकी दुआ से आपका अपना जात, आपकी अपनी जात बदल सकती है। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये 400 बदल जाए। दुनिया बदले, लेकिन उसके पहले हमको बदलना पड़ेगा। आज हम
बहुत ही पथराई हुई निगाहों से, परेशान होकर, मायूस होकर, नाउम्मीद होकर दुनिया, मगरिबी दुनिया की तरफ देखते हैं। जो लोग दुनिया में तरक्की कर रहे हैं उनकी तरफ देखते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि मगरिबी दुनिया, ये गोरे, ये अंग्रेज और दुनिया में जितनी बातिल कुव्वतें, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला किया, उस पर रिसर्च की, उसको देखा, सीखा, परखा और उसको अपनी जिंदगी में समोया। वो अल्लाह के रसूल की सीरत से इंस्पायर हुई, उससे मोटिवेट हुई। आज जाकर तब जाके दुनिया में अल्लाह ताला ने उनको ये कामयाबी नसीब की। अजीज तलबा और तालिबात, कामयाबी का जो राज है वो आपकी गोल सेटिंग है। मैं 11 के पहले चैप्टर में आपसे गोल सेट करने की बात कहता हूँ। हमारे वो लोग जिनके पास में इतनी दौलत है कि उनको सिर्फ एक याद है, सिफर भूल गए, मैं उनसे भी कह रहा हूँ। जिनके घर में चिराग में तेल के लिए पैसे नहीं है, ये उनसे भी बात है कि अपनी जिंदगी का गोल सेट है। आपके वालिदैन ने बहुत कमा के रखा है, समंदर सूखेगा, दौलत खत्म होगी। ऐसा ना हो कि मुगल बादशाहों की तरह हम भी रास्तों पर भीख मांगते फिरे। वो मुगल जिन्होंने बड़ी बड़ी जागीर लोगों को मुफ्त में बांट दी इनामत में, लेकिन आज उन्हीं की औलाद कुतुब मीनार के नीचे बैठ के भीख मांग रहे। जाके देखिए आप मैसूर में टीपू सुल्तान के महल के बाहर बैठ के मुगलों की औलाद भीख मांग रही। तो ऐसी नौबतें आएगी। जिनको इस बात पर घमंड है कि हमारे पास में माँ बाप ने बहुत कमा के रखा है, उनसे भी ये बात है। और जो मुफलिस और गरीब हैं उनसे भी ये बात है कि गोल सेटिंग पे 2 मिनट के लिए सिर्फ अपनी आंखें बंद करिए, 1 मिनट के लिए, और अपने आप पर कुछ सोचिए। सिर्फ 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें और सोचें। आप देखेंगे कि ये 1 मिनट में आपने या तो गुजरा हुआ कल सोचा या आने वाला कल सोचा। अभी इस वक्त के ताल्लुक से किसी ने नहीं सोचा जो हमारे हाथ में है। सोचना आपको यह है कि आप अपने आज को कैसे कामयाब कर सकते हैं, और यही दुनिया की कामयाबी का राज है। एकार्ट टॉल, इसकी किताब है द पावर ऑफ नाउ, न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर बुक है, दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और बेची जाने वाली किताब है। उसने लिखा कि आज, बस आज 1 मिनट के लिए दिमाग को सोचने का मौका दे। तो उसने कहा कि भाई आप इस 1 मिनट में अपना हाल नहीं सोचते, हमारा बीता हुआ कल सोचते हैं या आने वाला कल सोचते हैं, दोनों भी हमारे हाथ में नहीं। जो गुजर गया वो हमारा कल हो गया, जो आने वाला है वो फिर आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि एक भी अपनी जिंदगी का लम्हा जाया न करें और इसको कामयाबी का जरिया बनाएं। उन्होंने सही जगह से इंस्पिरेशन हासिल किया। असातिज़ा जिन्होंने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, ये तालीमी इदारे जहां से आपको जिंदगी का मोटिवेशन मिला, प्रेरणा मिला, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से मेराज का सबक हमको ये भी मिलता है कि दुनिया की इमामत करना है तो आपको बदलना पड़ेगा। जैसा कि अल्लाह के रसूल ने पूरी दुनिया को तब्दील किया, बदला, इसलिए कि हमारा ताल्लुक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हमारी निस्बत आपसे है, हमारी वाबिस्तगी आपसे है, हमारा बहुत गहरा ताल्लुक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसलिए इंस्पिरेशन क्यों नहीं, हम आपसे तरगीब क्यों न ले। आज बहुत घुटन महसूस होती। आप में से कुछ लोगों के वालिदैन आते हैं, कुछ लोगों के पेरेंट्स मिलते हैं। मैं इस बात का इजहार अक्सर क्लास में भी करता हूँ और आगे उनकी आंखें बताती हैं कि वो रो रहे हैं, उनका दिल रो रहा है। जो लोग महसूस कर सकते हैं वो महसूस करते हैं कि उनके दिल से रोने की, सिसकने की आवाजें आती हैं। आपके वालिदैन रात के तन्हाई में आपके लिए रो रहे हैं, इसलिए घुटन महसूस होती है कि ये परेशान हाल माए और बेचैन बाप। आज सूरत बदल गई। आपको इस रंगीनी के जमाने में उसका एहसास नहीं है। ये चाय खाने, ये होटलें, तंबाकू की फैक्ट्रियां, सिगारेट नोशी, हुक्का और अब इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट का ये धुआं, ये इसमें हम लोग अपनी जिंदगी को धुआं कर रहे हैं। पेन, टैटूज, जंजीरें बांधना, अंगूठियां पहनना, कानों में बालियां, इन कम उम्र बच्चों को देखकर फलस्तीन के एक मर्द मुजाहिद की बात याद आती है। उसने बहुत बड़ी बात कह दी थी कि हमारा और हमारे दुश्मन का असल झगड़ा फलस्तीन और यहूदियों का, मुसलमान फलस्तीन के यहूदियों का जो झगड़ा है, उस पर उन्होंने कहा था कि हमारा और हमारे दुश्मन का असल झगड़ा आइंदा नस्लों पर है, आप पर है। या तो दुश्मन हमारी नस्लों को हमारे हाथों से छीन कर शिकस्त दे देगा, या उनके हाथों से हम अपनी नस्लों को बचाकर उन्हें शिकस्त दें। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कयामत के करीब औलाद घुटन का वास हो, शर्म का वास हो। अगर आपके पेरेंट्स का सर आपको देख के झुक जाए तो इससे ज्यादा बदनसीबी और बदकिस्मती की बात क्या होगी।
आज मुसलमान दो कश्तियों पर सवार है। आज मुसलमान दो रुखा जिंदगी जी रहा है। हिजाब क्यों? सिर्फ स्कूल में हिजाब, मस्जिद में हिजाब, मदरसे में हिजाब और मार्केट में, कारों में, फैक्ट्रीज में इधर उधर हिजाब की जरूरत महसूस नहीं होती। लोग कुरान भी पढ़ते हैं और म्यूजिक सीखने भी जाते हैं। स्कूल और कॉलेज में कुरान की तिलावत से आगाज होता है, लेकिन इख्तिताम डांस पर और म्यूजिक पर, उसकी थरथराहट पर होता है। बच्चे स्कूल से वापस जा रही, एक पाकिस्तान के एक स्कूल का वाकया है कि बच्चियां एक स्कूल से वापस गई दौड़ते हुए खुशी खुशी, उनके माँ ने, और हंस भी रही है, माँ ने पूछा खुशी तो जाहिर है कि आपको इनाम मिला है, लेकिन हंसने की वजह मालूम नहीं। बच्चियों ने इसरार करने को बताया कि हमारे स्कूल में कुरान की तिलावत या तिलावत कुरान पर कंपटीशन किया गया, उस पर हमको इनाम और प्राइज दिया गया और साथ में ट्रॉफी के साथ में एक लिफाफा भी दिया गया और उस लिफाफे में सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने की 2 टिकट मुफ्त दी गई। यानी एक तरफ हम कुरान की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम अपनी नस्ल को बेहयाई की राह पर गामजन करना चाहते हैं, इसलिए वो बच्चियां उस सिलसिले में हंस रही हैं। तो हम आपको सर्टिफिकेट भी देना चाहते हैं, इनाम भी देना चाहते हैं, लेकिन अखलाकियात के साथ, आपकी कदर मंजिलत के साथ। अगर आपने अपनी कदर ना पहचानी तो याद रखिए दुनिया आपको ठोकरों में ले आएगी। आज जो आपको डर लगता है कि मुसलमान नौजवानों के साथ में, मुसलमान कम्युनिटी के साथ में, मुस्लिम बस्तियों के साथ में जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, हमारी खवातीन के साथ में जो जुल्म ज्यादती हो रही है, इसकी वजह सिर्फ हम हैं। आपको बदलना पड़ेगा। इसलिए इस साहिल की फिक्र छोड़ दे, मौजों से लपट जा, फिर देख खुदा कैसी इनायत करेगा। तू डरता है तूफान की खूरेज अदा से, तू डरता है तूफान की खूरेज अदा से, जब होगा तेरा जिक्र तो तूफान डरेगा। मुसलमान ऐसे नहीं है कि जो दुनिया से डर जाए, लेकिन उनके साथ में उनका कैरेक्टर बहरहाल एक बड़ी शर्त लगा दी गई। आपको इस मौके से इन सारी चीजों का ख्याल रखना है। ये यहां से 12वीं करने के बाद, ये छोटी मोटी तालीमात हासिल करने के बाद आपके पास में डिग्रियां तो आ जाएंगी, आप दवाखाने खोल देंगे, इंजीनियर्स बन जाएंगे, लेकिन याद रखिए कि अगर आपके अंदर मुसलमानी नहीं आई तो आपकी जिंदगी का हासिल सिफर हो जाएगा। मैं इस मौके से आप सभी को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने जौहर की तालीम हासिल की, इस उम्मीद के साथ कि मुस्तकबिल आपका रोशन रहेगा। आप मुसलमानों की तालीमी, माशी, माशरती, समाजी सूरत हाल को संवारने का अपना किरदार अदा करेंगे। अल्लाह ताला आपको दोनों जहां की कामयाबी नसीब फरमाए। रब्बि फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम इंचार्ज, सीनियर्स, जूनियर्स, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, मुअज़्ज़िज़ मुदर्रिस मोहम्मद नजमुद्दीन साहब और अजीज तलबा तालिबात, कुछ हिदायतें आप लोगों के लिए है, क्योंकि जन्नत, जहन्नुम, मग़फ़िरत, दुआ, इसका इरादा जो है इकराम करने का रख दिया। आपकी तकारीर में क्या चीज़ जिसने क्या कहा उसका पूरा खुलासा ज़ाहिदा मैडम ने पेश कर दिया और तीनों जहां की सैर जो है तो इमरान सर ने आपको करा। अब कहने के लिए कुछ भी नहीं रहा, कुछ हिदायतें हैं। और अजीज तलबा तालिबात, ये हमारे जूनियर कॉलेज की 25वीं बैच है। 25 ये 24 बीत चुके हैं और ये आपकी 25वीं बैच है। और अगर हम ये कहें कि हर बैच में अगर 100 स्टूडेंट है तो 100 मल्टीप्लाई बाय 25 कितने हुए? 2500 स्टूडेंट इस कॉलेज से जो है तो फारिग हो चुके हैं। वो मुख्तलिफ मैदानों में, मुख्तलिफ जगहों पर अपने जौहर दिखा रहे हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई और दूसरी जगह पर काम कर रहे हैं, बेहतरीन जिंदगी जो है तो बिता रहे हैं। अजीज तलबा तालिबात, बहुत ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कहना चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर भी कह देता हूँ कि 25 सालों में पहली मर्तबा दोनों बेस्ट स्टूडेंट के अवार्ड लड़कियों को प्राप्त हुए।
बहुत अफसोस की बात है। तालियां बजाने की जरूरत नहीं है, ये हमको एहसास दिलाने की जरूरत है कि ऐसा क्यों। फिर इसका एक हल है कि आप बेहतरीन रिजल्ट लाकर आप लोग अपने जौहर दिखा सकते हैं। और मैं तो ये चाहूंगा कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक जो रहे वो लड़कों के रहे, इंशाल्लाह। वादा करो, क्योंकि पिछली बैच में शायद आप लोगों को याद होगा कि हर वक्त लड़कियां टॉप रहती थी 12th के रिजल्ट में, याद है क्या इमरान सर? हर वक्त लड़कियां टॉप रहती थी, लेकिन उस वक्त मैंने ये कहा था कि जौहर के नौजवानों जौहर दिखा दो। एक अनस बागवान एक लड़का था जो सब लड़कियों को, यानी वो टॉपर रहा पिछली बैच में, और फिर उसके बाद में 15 रैंक तक लड़कियां रही। फर्स्ट पे अनस बागवान, फिर सेकेंड से लेकर 15 तक सब लड़कियां रही। तो मेरा इधर इशारा है कि आप पहला दूसरा तीसरा ये जो रैंक है जौहर का वो लड़के रहेंगे इंशाल्लाह। करिए कोशिश, तो दिल छोटा ना कीजिए, आपके पास में बहुत मौके हैं उसमें। इधर मत बोलो कुछ भी, लड़कों के लिए मैं मुखातिब आज लड़कों से ही है। हमको बहुत आगे जाना है, बहुत जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, इसलिए अच्छे नंबरात से कामयाब हो जाओ। और एक चीज इकराम सर ने कहा कि इस वक्त कुछ चेंजेस हुए एग्जामिनेशन में, वो बताता चलूं आपको कि गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि पहले जो कैमरेज थे वो बाहर वरांडे में या बालकनी में वहां लगे होते थे, लेकिन इस वक्त जो है तो आप जहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में जहाँ बैठेंगे वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं क्लासरूम के अंदर। और दूसरी बात, एक दूसरा और चेंज हुआ है कि जिस कॉलेज के जिस स्कूल के बच्चे जिस सेंटर पे रहेंगे वहां के टीचर गार्डिंग के लिए नहीं रहेंगे, बल्कि टीचर्स को सिल्लोड शहर के बाहर भी जो है तो जाना पड़ता है, गार्डिंग के लिए जाना पड़ेगा। तो ये कुछ चेंजेस है इस साल के, इसको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को अपने रिजल्ट जो है तो बनाने हैं, और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे सब मिलकर कोशिश कि अभी तक अगर हमने स्टडी नहीं की है तो कुछ हमारे पास वक्त अभी बाकी है, अच्छे से जो है तो हम उसमें स्टडी कर लेंगे और अच्छे नंबरात से जो है तो कामयाब होंगे बिल्कुल होंगे। अगर इंसान ठान ले वो तमाम इरादा कर ले तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है, हर मंजिल तक हम लोग पहुंच सकते हैं। नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये कुछ ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है, 25 साल से ही बोल रहे हैं और अब और मजीद बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने जो इनामात हासिल किए हैं, आपने जो जौहर दिखाए हैं, उसमें आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने इनामात हासिल किए, तकारीर अच्छे अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में लड़कियों ने भी और लड़कों ने भी यहाँ पेश किए। उनके ख्यालात, अपने खुद के ख्यालात आपने अपने तकारीर में रखे हैं। जौहर के ताल्लुक से आपकी जो हमदर्दी है, जो मोहब्बत है, वो ताहयात बाकी रहे। और एक ही जुमला आखिर में कहता हूँ कि हमेशा जो है तो जौहर और जौहर में जो काम करने वाले उनसे मोहब्बत रखो। इंशाल्लाह बिल्कुल जो है तो आप अच्छे नंबरात से कामयाब हो जाएंगे। ज़िंदगी बिल्कुल आसान आपसे गुजरेगा। जो भी आपके वालिदैन की जो इरादे हैं, आपसे जो उम्मीदें वाबस्ता है, उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। इतना कहकर मैं अपनी तकलीफ खत्म करता हूँ। अल्लाह सेंड ऑफ देते हैं, खाना वगैरह, और 12th के बच्चे कॉलेज को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लैब को कोई गिफ्ट देते हैं। तो इस साल 12वीं के बच्चों ने ए और बी क्लास 12,400 रुपये जमा किए। तो अलहमदिल्ला उसमें से हमने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप आती है फिजिक्स के लिए, वो खरीद के लाया है। तो मैं हमारी 12वीं की गर्ल्स से गुजारिश करता हूँ कि वो गिफ्ट कॉलेज को फिजिक्स लैब को इसाक सर की मौजूदगी में पेश करें। इकराम सर और बाकी सभी मेहमान से गुजारिश है कि वो इस गिफ्ट को कबूल करें। आज हो जाता
मोहतरम सदर ऐसा असातिज़ा इकराम और मेरे मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमें तालीम हासिल करने का मौका इनायत फरमाया और इसी तालीमी अमल के दौरान इतनी खूबसूरत तकरीब मुनक़्क़िद करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। मैं हमारे हज़रत अज़ीज़ प्रिंसिपल इसाक अहमद सर और तमाम असातिज़ा इकराम का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस तरह के तकरीब के इनाकात की इजाज़त के साथ साथ ताउन भी किया। साथ ही आए हुए तमाम मेहमानान का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और सबसे आखिर में यकीनन आप तमाम तलबा और तालिबात की मौजूदगी के बगैर ये मजलिस अधूरी होती। आपकी मौजूदगी ने इस महफिल में चार चांद लगा दिए, इसलिए आप सभी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और सदर जलसे की इजाज़त से तकरीब के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो, तुम हमें वाक़ियतन छोड़ के जा सकते हो। हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो।